चलिए आज एक ऐसी ऐतिहासिक घटना देखते हैं जहां सच्ची करुणा ने भयानक आक्रामकता को मात दी। सोचिए, प्राचीन राजगृह की एक व्यस्त सड़क पर एक विशाल नशे में धुत हाथी तबाही मचा रहा है। चारों तरफ खौफ, भीड़ जान बचाकर भाग रही है। इसी अफरा-तफरी में एक मां से बच्चा छूट जाता है। वैसे बौद्ध कथाओं में हाथी शांति के प्रतीक हैं, पर यहां इंसानी ईर्ष्या ने इसे एक खतरनाक हथियार बना दिया। दरअसल ये खौफनाक साजिश बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त की थी। वो बेहद ईर्ष्यालु था और सत्ता चाहता था। और ये कोई पहली बार नहीं था। हत्यारे भेजना, पत्थर गिराना, ये बुद्ध को मारने की तीसरी साजिश थी। पागल नालागिरी को यूं ही नहीं छोड़ा गया था। यह बुद्ध के रास्ते में बिछाया गया एक क्रूर जाल था। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने मेत्ता यानी एक बहुत ही गहरी और सक्रिय करुणा की ऊर्जा प्रवाहित की। ये पल देवदत्त की विनाशकारी आक्रामकता और बुद्ध की सक्रिय करुणा के बीच का सबसे शानदार अंतर दिखाता है। नतीजा, उस अद्भुत शांति को महसूस करके वो क्रूर हाथी एकदम शांत हो गया। उसने घुटने टेक दिए। धम्मपद का ये श्लोक भी यही कहता है, नफरत और नाराजगी को त्यागना ही क्रोध शांत करने की कुंजी है। जैन और बौद्ध ग्रंथों में नालागिरी हाथी हमारी अपनी ही अनियंत्रित और खतरनाक भावनाओं का एक गहरा प्रतीक है। यहां दिलचस्प बात यह है, अहिंसा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वास्तविकता को बदलने वाली एक बेहद सक्रिय शक्ति है। यह प्राचीन घटना आज भी हमारे लिए बहुत काम की है। ये रोजमर्रा के क्रोध को संभालना सिखाती है। विद्वान शांतिदेव के अनुसार अनियंत्रित क्रोध का सिर्फ एक पल दशकों के विश्वास को तुरंत नष्ट कर सकता है। बौद्ध धर्म के ये सुझाव याद दिलाते हैं कि धैर्य रखना हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर हम निडर होकर अपने ही क्रोध को करीब से देखें तो उसे एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। कर्म का मतलब है, अगर हम आज धैर्य चुनते हैं तो अपना भविष्य भी सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। हम सबके जीवन में भी क्रोध के ऐसे ही उग्र हाथी आते हैं। हमें उनसे भी शांति से निपटना है। तो सवाल यह है, अगली बार किसी संघर्ष में क्या हम आक्रामकता चुनेंगे या सक्रिय करुणा की सच्ची ताकत?